आज मैं आपके साथ एक आध्यात्मिक परिचर्चा शेयर करूंगा जिसका टॉपिक है सुख दुख का हिसाब या सुख दुख का कारण जिम्मेदार कौन, मैं या तुम। ये एक ऐसी परिचर्चा है जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि मोटिवेशनल है और हर दृष्टि से यह केवल और केवल मात्र पॉजिटिविटी रखती है। कहीं पर भी इसमें नकारात्मकता का प्रश्न दूर दूर तक भी उत्पन्न नहीं होता है। आप यदि इसमें विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप यदि विश्वास रखते हैं, मैं यानी कि भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड में, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे ये जो साधारण से विचार है इन्हें आप पूरा जरूर सुने। मैं आपके साथ ये परिचर्चा करूं उसके पहले कहना चाहूँगा कि आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपके यदि अपने कोई कमेंट हो निश्चित रूप से लिखें। मैं अपने बिंदु पर आता हूँ। परिचर्चा का विषय अपना है कि सुख दुख का हिसाब क्या है, सुख दुख का कारण कौन है। ये पहली बात तो ये है कि ये जो हिसाब किताब शब्द आता है और कारण शब्द आता है उसमें दो पक्षों का होना जरूरी होता है। ये दो पक्ष कौन हैं? पहला पक्ष तो हम खुद है और दूसरा पक्ष है हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा भगवान, हमारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारा गॉड। तो वो गॉड हमें ये पूछ रहा है कि ये जो हिसाब किताब है या दुख सुख का कारण है, भाई मैं हूं या तुम, यानी कि हम जैसे इंसान खुद है अपने सुख दुख के कारण। आप कहेंगे कि ये जो पराशक्ति परम शक्ति है जिसे आप ईश्वर अल्लाह गॉड कह रहे हैं, ये तो कभी रूबरू दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये पक्की बात है कि आप यानी कि मैं और आप सो सकते हैं, हम आलसी हो सकते हैं, हम कामचोर हो सकते हैं, हम बेईमान हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो परम शक्ति है ईश्वर, खुदा, गॉड, वह कभी आलसी नहीं, कभी बेपरवाह नहीं, कभी वह सोती नहीं है, कभी बेईमान नहीं होती है। वो है हमारी आत्मा, हमारी प्राण शक्ति, जिसे हम चाहे जिस नाम से जाने और चाहे उसको पत्थर की मूर्ति में पूजे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं पर भी जाकर उससे प्रार्थना करे, मैं उस मैं की बात कर रहा हूं। एक पक्ष जो सॉलिड है, जो बेपनाह मोहब्बत करता है हम लोगों से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो ये कहता है कि भैया सुख दुख का हिसाब दो, सुख दुख का कारण कौन है खोजो। आपने अपने आप से पूछा कि कैसे खोजूं, क्या करूं, तो अब मैं इसके लिए आपको बताने जा रहा हूं
कि एक समय हुआ करता था कि जब परिवार के सब लोग सूर्य उदय के पहले उठ जाया करते थे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद औरतें रसोई में जाया करती थी। पहले भोग तैयार होता था और वो भोग ठाकुर जी के लगता था, भगवान के लगता था। उसके बाद घर में चाय, दूध, नाश्ता सब तैयार होते थे और घर में उसके भी पहले, चाय नाश्ते के पहले घर में पूरी तरह से साफ सफाई, बुहारी, पोछा वगैरह सब हो जाता था। नतीजा क्या था कि हमारे पास में कागज के नोट तो जरूर नहीं थे, लेकिन जमीन कोई कमी नहीं हुआ करती थी करीब करीब, भोजन की कोई कमी नहीं हुआ करती थी करीब करीब, सोने उठने बैठने की कोई कमी नहीं हुआ करती थी करीब करीब। आपस के प्यार मोहब्बत की तो कहना ही क्या है, ना केवल हम अपने परिवार के सदस्यों से ही बल्कि पड़ोसियों से भी अगाध प्रेम करते थे। आदर सम्मान का क्या कहना है कि हम अपने बहन भाइयों का, बड़े बहन भाई, माता पिता का ही नहीं बल्कि जो संयुक्त परिवार में काका, ताऊ, चाची, ताई जो भी होती थी उनका, और तो और जो मोहल्ले में जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सबका आदर सत्कार करते थे। और हम नियमित रूप से ठाकुर जी की पूजा करना और नियमों का पालन करते थे। आज मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक समय तो वो देखा है लोगों ने, जब दुख क्या होता है सामान्यतया नहीं जाना जाता था, लेकिन आज 99% क्या 99.99% लोग केवल यही कहते सुने जाते हैं कि दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। अब उनके मन से पूछे कि दैनिक जो दिनचर्या उनकी क्या है, वो कब उठते हैं, क्या करते हैं उठने के बाद? सबसे पहले तो सबको चाहिए बेड टी। बेड का मतलब बिस्तर भी होता है और बेड का मतलब बुरा भी होता है। तो बिस्तर पर ही उनको तो चाय चाहिए, बिस्तर पर ही नाश्ता चाहिए। मालूम पड़ा कि ये जो बेड टी है वो भी जब सूर्य नारायण भगवान को उगे हुए भी 2-3 घंटे हो गए उसके समय चाहिए। घर की जो लेडीज है वो भी सूर्य उदय के बाद में उठ रहे हैं। सबसे पहले ये कर लूं, वो कर लूं, घर का ये काम सल्टा दूं, वो काम सल्टा दूं, बच्चों को स्कूल भेज दूं, कॉलेज भेज दूं, ड्यूटी पर भेज दूं। परिणाम यह होता है कि जहां दिन में 12 बजे तक सूर्य ब्रह्म मुहूर्त से 12 बजे तक भगवान ठाकुर जी जगते हैं, उनकी पूजा अर्चना हर हालत में ब्रह्म मुहूर्त में या उसके आसपास हो जानी चाहिए। दिन में 12 बजे तक हम उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं लेते। परिवार का हर सदस्य खा पी लेता है, मस्त हो जाता है, और उसके बाद में सोचते हैं यार वो मंदिर भी तो बना रखा है एक, तो फिर वो जो साबुन है बर्तन मांजने का हो चाहे और कोई दूसरा हो, उसी से उनके बर्तन धो लेते हैं, जो सिवाय बर्तनों को अपवित्र करने के कुछ भी काम नहीं करता। ना तो मिट्टी से साफ करते हैं, ना राख यानी कि बानी से साफ करते हैं, और उसमें भी एक डिब्बों में भरे रखते हैं कि या तो मखाने भर रखे हैं या बाद में मिश्री भर रखी है, कुछ और मेवा भर रखा है, ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं। उस समय भी ध्यान ये रहता है कि दूध चढ़ा हुआ है, चाय चढ़ी हुई है, नाश्ता नहीं दिया, ये करना है वो करना है। मालूम पड़ा कि दिन के 1:30-2 बज गई है और तब तक तो ठाकुर जी को तरीके से हमने
सुबह उठाकर उनको उनका नाश्ता भी नहीं करवाया, स्नान ध्यान नहीं करवाया, जबकि दिन में 12 बजे तो उनके सोने का टाइम हो जाता है और हमने उनको सुबह रात के सोए हुए को उठाया ही नहीं। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में पैसों की आमद नहीं है, हमारे बच्चे शिक्षित संस्कारित नहीं हैं। तो मुझे ये बताओ कि इसका कारण क्या ऊपर वाला है? क्या ठाकुर जी है, भगवान है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है? कौन है इसका कारण? आपने बीज काय का बोया है? आपने सुखों का नहीं, आपने दुखों का बीज बोया है। आप नहीं चाहते कि आपको सुख मिले। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले से ही आपके बुजुर्गों ने इतना सब कुछ दिया हुआ है कि आप जिस कमरे में जाते हो एसी चल जाती है, जिस कमरे में जाते हो पंखा चल जाता है, रसोई में जाते हो गैस लगी हुई है, रसोई में जाते हो मिक्सर है, मिक्सी है, जूसर है, ना मालूम कौन कौन से आधुनिक सामान हैं। आपको कहाँ दुख है? लेकिन आप एक चीज भूल गए कि आप जो बीज बो रहे हो वो केवल और केवल एकमात्र दुखों का ही बीज बो रहे हो। भगवान कहता है कि ठीक है, पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनकी वजह से मैंने तुमको एक अच्छे परिवार में जन्म दिलवा दिया, लेकिन तुम अब इस योग्य नहीं हो कि तुम उनको मेंटेन रख सको या उन सुखों को बढ़ा सको। ठीक है, समय आने पर अब तुमको केवल और केवल दुख ही मिलेंगे। तो हिसाब किताब उसके यहाँ होता है, लेकिन उसका कारण ट्रांजैक्शन जो हुआ सुख या दुख का, वो तो आप ही है, यानी कि मैं खुद ही हूं। हम एक कदम यदि अच्छाई के लिए बढ़ते हैं तो भगवान 2 कदम अच्छाई के लिए बढ़ेंगे। हम शाम हो गई, दिया बत्ती नहीं करते हैं, रात हो गई, तारों की छांव में जब असुरी शक्तियां हो जाती है जागृत, तब उस समय हम असुरी आरती करते और फिर कहते हैं कि भगवान की तो हम रोजाना सुबह शाम आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ। अरे दिन में तुम दोपहर के 12 बजे बाद में पूजा पाठ कर रहे हो, शाम को तुम पूजा पाठ कर रहे हो, शाम होने के बाद में रात के अंदर तुमने तो सारी ही हदें पार कर दी। देवताओं की नहीं बल्कि असुरों की पूजा पाठ कर रहे हो और दुखों का कारण भगवान को मान रहे हो। नहीं, ये गलत बात है। तो ये कारण जो है हमारे दुखों का, वो हम खुद है। एक बात और बहुत कॉमन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बात यह है कि आज कई लोगों के हाथों के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने किसी न किसी अंगुली में, हाथ की किसी न किसी अंगुली में कछुए की अंगूठी पहन रखी है। अरे ये कछुआ नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का कच्छप अवतार है। समुद्र मंथन के समय उन्होंने लिया था। देवता और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन की बात आई थी उस समय, अगर ये अवतार नहीं लिया होता, ना हलाहल विष होता, ना ही अमृत होता, ना ही मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और जो 14 रत्न निकले वो नहीं निकलते। ऐसे कच्छप अवतार को जो पूजनीय हैं, हम उनको अपने हाथ की अंगुली में धारण करते हैं, गंदे संदे उन्हीं हाथों से काम करते हैं, खाना खाते हैं और पोटी जाते हैं, गंदे संदे हाथ होते हैं। जहां उनकी पूजा होनी चाहिए वहां उनका अनादर होता है और फिर हम कहते हैं कि वो तो हमारे ऊपर खुश नहीं। फिर आज कोई भी सामान हो, खाने पीने का या कोई भी दूसरा सामान हो,
उनके ऊपर किसी पर भगवान कृष्ण की फोटो लगी है तो किसी पर राम दरबार की फोटो लगा दी, किसी के ऊपर गणेश जी की फोटो लगा दी, किसी के ऊपर किसी देवी की लगा दी। अब यूज एंड थ्रो पॉलीथीन पैक आते हैं, वो गिरते हैं, हमारे पाँव में वही तस्वीर आती है। वो जब तस्वीर घर में होती है तो हम कहते हैं कि मंदिर में हमने माँ दुर्गा की तस्वीर लगा रखी है, भगवान कृष्ण की लगा रखी है, और दूसरी तरफ वही तस्वीरें हमारे पाँव में आती है, उसके ऊपर लोग बाग थूक दे भी है, पाँव भी रख देते हैं। इसके अलावा हम चाबी के छल्ले के अंदर किसी को भी धारण कर लेते हैं और फिर दिन भर उनको घुमाते रहते हैं। अरे तुम भगवान को क्या घुमा रहे हो? जिस रोज भगवान तुम्हें घुमाने लग जाएगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो हम अगर इन छोटी 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 बातों के ऊपर विचार करें, समय पर उठे, समय पर भगवान की पूजा पाठ करें, और जो ये जो चलन है जिसके अंदर चाहे वो तंबाकू गुटखा हो या और कोई सामान, दालें हो, नमक हो, चाहे जिसके ऊपर आटा हो, चाहे जिसके ऊपर हम जो कैरी बैग है उसके ऊपर चाहे जिस भगवान की फोटो लगा देते हैं और वही फेंक देते हैं। अखबार में आती है फोटो और फिर उस अखबार को गृहिणी जो है वो छोटे बच्चे की पोटी उठाने के काम में आ जाती है, और एक तरफ हम उन्हीं भगवान की पूजा करते हैं। तो थोड़ा सा हम सोचें इन सब बिंदुओं के संबंध में, और फिर ये देखें कि सुख दुख का कारण कौन? मैं, यानी कि भगवान पूछ रहा है कि मैं हूं या तुम? और दूसरी बात है कि अपना हिसाब तो रख लो भैया। भगवान कहता है कि सुख दुख का हिसाब सो रख लो। तो मुझे उम्मीद है कि सनातन धर्म और कोई भी दूसरा धर्म हो, वह परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनके अनुसार ही चलने के लिए वह हमें आगाह करता है, कहता है। हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहे, हमारे बच्चे संस्कारित हो, और हम सब एक परिवार के रूप में रहकर ऊपर वाले की इबादत करें, ऊपर वाले की प्रार्थना करें, और जो उन्होंने हमें सुख दिए हैं उसके लिए हम उनका धन्यवाद करें। मुझे उम्मीद है कि बात तो मैंने बहुत ही संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में थोड़ी सी कही है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी को ये बात समझ में जरूर आई होगी। फिर भी यदि किसी को अन्यथा लगी हुई हो तो वो भी उस ऊपर वाले के नाम पर छोड़ दे। जय श्री कृष्ण।